आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम। बात करते हैं अफगानिस्तान में जो परिस्थितियां बदल रही हैं और दुनिया भर में उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। लेकिन हम दुनिया भर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अपने देश की कि हमारे देश पर उसका क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान से भारत में ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा आते हैं, उधर से इधर भेजने का काम होता है और यहाँ के व्यापारियों का बहुत ज़्यादा पैसा एडवांस भी जाता है, जिसके चलते व्यापारियों में बड़ी टेंशन हो गई है। मेरी कुछ व्यापारियों से बात हुई है, मैं ग्राउंड पर जाकर उनसे भी बात करूंगा कि कितना पैसा फंस चुका है। लेकिन तकरीबन बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ का नुकसान अभी हो सकता है, क्योंकि उधर से अफगानिस्तान ने आयात और निर्यात दोनों बंद कर दिया। ना कोई सामान जाएगा ना कोई सामान आएगा, तो इससे सबसे बड़ा फर्क तो ये पड़ रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी रिपोर्ट है आज की, जिस पर हम बात करने वाले हैं, जो आप लोगों ने टाइटल भी पढ़ा, हेडलाइंस भी पढ़ा, कि अफगानिस्तान या मैं कहूं तालिबान के कब्जे में तकरीबन 28 ट्रिलियन जो पैसा है, इतने की उसके पास में खनिज संपदा है, जिस पर फिलहाल तालिबान का कब्जा हो चुका है। 28 ट्रिलियन, ये सोचिएगा अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था से कई गुना ज्यादा, और मैं कहूं कि कई देशों की मिलाकर उससे कहीं ज्यादा ये जो इकोनॉमी है इस वक्त उनके अंडर आ चुकी है। और इससे जो अफगानिस्तान बिल्कुल गरीब देश है, या तालिबान फिलहाल जो बिल्कुल भूखमरी की हालत में है, पैसा है नहीं उनके पास, लेकिन जिस खनिज संपदा पर कब्जा बताया जा रहा है और इसका सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है चाइना के अखबारों में, चाइना का मीडिया इसको इस कदर छाप रहा है कि तालिबान के कब्जे में फिलहाल इतनी ज्यादा खनिज संपदा है जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकती हैं। सबसे ज्यादा लिथियम बैटरी का जिक्र किया जा रहा है कि उसका जो कच्चा माल है वो वहां पर अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा है, कि अगर वो दुनिया भर में उसका एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे इतनी ज्यादा पैसा वो कमा सकते हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट पर बात करेंगे क्या क्या उनके पास है। लेकिन उस पर जाने से पहले आपसे अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि अमेरिका अभी अपने सैनिकों को वहां से नहीं निकालेगा, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट से बता रहे हैं कि अमेरिका फिर से दोबारा से एक्टिव होगा अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि उसने एक तरह से संकेत दे दिए हैं कि जब तक एक भी अमेरिका वहां रहेगा, चाहे 31 अगस्त के बाद भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने एक टाइमलाइन दी हुई थी कि हम 31 अगस्त तक वहां पर रहेंगे, उसके बाद हमारी पूरी जो सेना है वापस आ जाएगी। लेकिन यहां पर अभी उसने उस डेडलाइन से आगे की डेट बढ़ा दी है और क्या दिया गया, एक अमेरिका भी वहां रहेगा तो हम लोग वहां से जाने वाले नहीं है। वैसे कि पूरा का पूरा जो खेल चल रहा है, गेम चल रहा है, ये अमेरिका के बिना नहीं है। जो बाइडेन जिस दिन राष्ट्रपति बने थे उस दिन उन्होंने कह दिया था कि हम अपनी सेना को वापस बुलाएंगे। उसके बाद तालिबान एक्टिव हो गया, तालिबान का ऑफिस खुल गया कतर में। उसके बाद वहां पे वार्ता शुरू हो गई अफगानिस्तान तालिबान की, जिसमें हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो भी एक बार गए थे वार्ता करने के लिए, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाई। कई सारी चीजें बदली और ये पूरा का पूरा एक तरह से गेम चल रहा है जिसे कहा जाए प्लांटेड। अब इसमें अमेरिका वर्सेस चाइना है या फिर कुछ और चीजें निकल कर सामने आएंगी, वो तो धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। अभी भी एयरपोर्ट पर लगातार लोग पड़े हुए हैं, उन्हें डर है कि जो आजादी का जीवन वो जी रहे थे उनके हिसाब से तालिबान उस पर रोक लगा देगा। यहां पर तालिबान का हमें एक बदला हुआ फेस भी देखने को मिल रहा है, जिसमें तालिबान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो मॉडर्न है। एक तो उसके मॉडर्न होने की वजह यह भी है क्योंकि अब वक्त बदल चुका है, ये 2000 का, ये 90 का दशक नहीं है। बिना ग्लोबलाइजेशन के आप कोई बिजनेस कर नहीं सकते। आपको टेक्निकल की जरूरत पड़ेगी, आपको नेट की जरूरत पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको सोशल मीडिया की जरूरत पड़ेगी, आपको दुनिया भर में जो कंपनी आपस में कनेक्टेड है उनके तहत जितनी सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं वो सबकी जरूरत पड़ेगी, अगर आपको अपनी जिंदा भी रहना, व्यापार भी करना है, पैसे भी कमाने हैं। तो तालिबान इस चीज को भी समझ रहा है, उसे पता है कि एजुकेशन भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ बदला हुआ फेस, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि स्कूलों पर उसने रोक नहीं लगाई, लड़कियां स्कूल जा सकती हैं, और वो कह रहा है कि बार बार कि भाई महिलाएं काम कर सकती हैं, अकेले घर से निकल सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं होगी। दूसरी एक चीज, वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं जलावलाबाद वगैरह में, तो उनको भी रोका नहीं जा रहा। झड़पें जरूर देखने को मिल रही हैं, लेकिन किसी तरह की बड़ी हिंसा की कोई खबर नहीं आ रही है। हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया पे जिस तरह की वीडियो चल रही है उसमें सिर्फ गोलाबारी या तालिबानी लड़कों की जो कॉमेडी टाइप वीडियो चल रहे हैं कि वो जिम कर रहे हैं या फिर किसी और तरीके से खाना खा रहे हैं, वो सब चल रहा है। लेकिन इसके अलावा तालिबान का जो फेस है उस पर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ कि 28 ट्रिलियन का खेल आखिर है क्या।
देखिए, दुनिया इस बात को जानती है और दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उस बात को अच्छी तरह समझते हैं। जो व्यापारी हैं उस बात को समझते हैं कि अमेरिका ने सिर्फ आतंकवाद का नाम देकर अफगानिस्तान पर कब्जा इसलिए किया था ताकि वो वहाँ की खनिज संपदा को वहाँ से एक तरह से हासिल कर सके। कई साल उसने रिसर्च किया क्योंकि उसे खबर मिली थी। उसके बाद 2010 में एक रिपोर्ट सामने आएगी, तकरीबन अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के अगर डॉलर की बात करें तो तकरीबन 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की खनिज संपदा है। उसके बाद धीरे धीरे उसने वहां से चीजें निकाली, लेकिन बहुत बड़े हिस्से में वो निकाल नहीं पाया। अब काफी सारी अड़चने आ रही हैं, तो उसने एक तरह से ब्रेक लिया कि वो देखना चाहता है कि दुनिया पर इसका क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हलचल मची है और दुनिया इस बात को कहेगी कि भैया अमेरिका के सैनिक कि वहां से हटने की वजह से अफगानिस्तान जो है एक बार फिर तालिबान के अंडर जा रहा है और फिर से वही चीजें होंगी। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ दिनों बाद ये चीज देखने को मिल सकती है कि अमेरिका फिर से वहां पर एक्टिव हो जाए, उसके सैनिक दोबारा से वहां पर वापस आ जाएं। लेकिन अभी फिलहाल जो एक रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह है कि तकरीबन 28 ट्रिलियन की वहां पर खनिज संपदा है, जिसमें कई सारी चीजें हैं जैसे ये लोहा, तांबा, सोना और इसके अलावा कई सारे ऐसी मिट्टी की खदानें हैं जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा बेशकीमती होती हैं, जिनका इस्तेमाल हो सकता है, सोना, चांदी। इसके अलावा लिथियम बैटरी जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा उपयोगी है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज के लिए। उससे आप मोबाइल का पूरा एक तरह से भविष्य बदल सकता है, आप लोगों को जो स्पेस में जरूरत पड़ेगी सबसे ज्यादा उसमें बदल सकता है, और वो सारी खनिज संपदा है अफगानिस्तान के अंदर। फिलहाल वो तालिबान के अंडर हो चुकी है और तालिबान उसे किस रेट पर बेचेगा, किसके साथ बेचेगा, क्योंकि चाइना मीडिया इस वक्त सबसे ज्यादा छाप रहा है अफगानिस्तान और तालिबान के जो वहां पर स्थिति है उसके बारे में। चाइना के मीडिया में पूरी तरह से बात छप चुकी है कि अफगानिस्तान के पास इतनी खनिज संपदा है और इस वजह से चाइना उन्हें खुलकर सपोर्ट कर रहा है कि हम लोग तालिबान के साथ हैं। लेकिन उससे पहले वो अपनी वहां पर जो चाहता है एक तरह से शांति चाहता है कि थोड़े से हालात ठीक हो जाए, उसके बाद हम अपना व्यापार आपसे शुरू कर सकें। और इस खनिज संपदा को अगर तालिबान बेचता है तो अफगानिस्तान इकोनॉमी के मामले में और अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के बड़े देशों का मुकाबला कर सकता है। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है और इसमें ज्यादातर जो रिसर्च किया है इस रिपोर्ट के अंदर कि इतनी खनिज संपदा है, तो वो सब अमेरिका के रिसर्च जो लोग करते हैं, वैज्ञानिक है और वहां के जो अर्थव्यवस्था का ध्यान रखते हैं, उन्होंने ये सारी चीजें कही है कि जिस दिन अफगानिस्तान अपने यहाँ की खनिज संपदा बेचनी शुरू कर देगा और तालिबान का फिलहाल उस पर होल्ड हो चुका है, तो उसकी इकोनॉमी, उसकी जो करेंसी है, उसकी वैल्यू है दुनिया के विकसित देशों में आकर खड़ी हो जाएगी। तो अभी देखते हैं कि इस अफरा तफरी के माहौल के बीच में कौन सा देश इसका फायदा उठाता है। और तालिबान भी इसमें कहीं ना कहीं खुश है कि वो अमेरिका से ज्यादा अगर चाइना के साथ हाथ मिला लेगा, एक तो करीब रहेगा, दूसरी बात है कि उसका अपना होल्ड रहेगा, क्योंकि अमेरिका पिछले 20 साल से जो वहां पर कर रहा है, दुनिया और दुनिया का मीडिया उसके बारे में बात नहीं करेगा, कितनी ज्यादा उसने वहां पर चीजें की हैं, दहशत कितनी फैलाई है, कितने लोगों ने पहले प्लान किया, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लंबी स्टोरी है, मैं इसमें बताऊंगा तो बहुत टाइम गुजर जाएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि इतनी ज्यादा खनिज संपदा का मालिक फिलहाल तालिबान बन चुका है और तालिबान उसे किसके साथ बेचेगा और कैसे बेचेगा, ये आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को इस पर जो भी कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।